नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जिसके बारे में जानना तो सब चाहते हैं, लेकिन बात कोई नहीं करता, और वो है फीमेल सेक्सुअलिटी। आज की सोसाइटी में लकीली सेक्स को लेकर काफी अवेयरनेस बढ़ रही है और ओपननेस भी है। पेशेंट्स अक्सर, खास तौर पे यंग पेशेंट्स, बहुत सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं और प्रश्न पूछते हैं, और अपनी जो चीज़ आज से 30 साल 40 साल पहले बहुत कॉमनली नहीं देखी जाती थी, पर आज इवन पेशेंट्स फ्रॉम विलेजेस, स्मॉल प्लेसेस, वो भी आके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेक्स फीमेल्स के लिए खास तौर पे एक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है। इट में मेन एंड विमेन, they take sex as very, very differently. Or for females, sex is not only the act of sexual intercourse is not sexuality. It is उसके आगे पीछे का जो एक love, care and tenderness है, that is more important for them than actual act of intercourse. सबसे पहले, ये तो बहुत vast subject है और इसके बारे में सारी डिटेल में एक वीडियो में बात नहीं कर सकते। मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिसके लिए पेशेंट्स प्रश्न पूछते हैं और जो बहुत कॉमनली आते हैं। पहले मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि एक मास्टर्स एंड जॉनसन्स करके, जिन्होंने बहुत पाथ ब्रेकिंग जैसे रिसर्च किया, जिसपे कि उन्होंने एक सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल को बताया, जिसके कि उन्होंने 4 कंपोनेंट्स बताए थे कि देयर इज अ फेज ऑफ एक्साइट। इन्हीं कंपोनेंट्स के बेसिस पे ही जो सेक्सुअल जो एबरेशंस हैं, जो परेशानियां हैं, जो डिसफंक्शंस हैं, वो भी उन्हीं के बेसिस पे है। फेज ऑफ एक्साइटमेंट है जिसमें कि एरोटिक फंक्शन होता है। इन मेन देयर इज इरेक्शन एंड द फीमेल देयर इज अ वजाइनल लुब्रिकेशन। देन देयर इज अ फेज ऑफ प्लेट्यू जिसमें कि मैक्सिमम लेवल ऑफ अराउजल होता है, और उसके बाद ऑर्गेज्म होता है। ऑर्गेज्म जो है वो सबसे ज्यादा पीरियड पीक का जो है सेक्स का वो है, और उसके बाद जब ऑर्गेज्म अचीव होता है तो उस वक्त वो एक सेक्सुअल टेंशन पूरा रिलीज हो जाता है। एंड देन द फोर्थ फेज इज द फेज ऑफ रेजोल्यूशन, जहाँ पे कि ऑल सेक्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज जो है धीरे धीरे जो कम होती जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, ये सब चीजें कम होती जाती हैं और बॉडी कम्स back to its normal. Before talking about female sexual disorders, I will talk about briefly कि female sexuality की special components क्या हैं, कुछ खास चीजें हैं ऐसी कि जैसे कि men in general have sexual fantasies, sexual thoughts before sexual intercourse, या किसी भी व्यक्ति को specific व्यक्ति को देख के उनके मन में सेक्सुअल थॉट्स या फैंटेसीज आ सकते हैं। विद विमेन इट इज नॉट दैट इफ द पर्सन लाइक समबडी, उसको लेके एक फैंटेसीज दिमाग में आ जाएंगी। उनके लिए सेक्स इज मेनली अ लव, केयर एंड टेंडरनेस, एंड उनके लिए जब तक एक आपके भावनात्मक संबंध नहीं बनता, तब तक सेक्स हैज नो मीनिंग फॉर विमेन। उनकी अपने सेक्सुअल पार्टनर्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक टेंडरनेस एंड क्लोजनेस वो उनको चाहिए, एंड उनके लिए एक नॉन जेनिटल कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट ओनली देयर फोकस इज नॉट ऑन द जेनिटल्स, इट्स ओवरऑल बॉडी रिस्पॉन्स which is there for them, which is very very important. उनका जो हायर सेंटर है ब्रेन का, that takes over. अगर मान लीजिए कोई लेडी परेशान है, फाइनेंसेस को लेके परेशान है, या अपने बच्चों को लेके परेशान है, या और किसी और फैमिली प्रॉब्लम को लेके परेशान है, then she will not be able to enjoy intercourse. उनको उसके मन में वैसी ना इच्छा आएगी और ना ही वो उसको, अगर होता भी है तो भी उसको enjoy नहीं कर सकती, उसमें there is no pleasure for it. इसलिए for females is a higher center which actually takes over. Normal female response के लिए certain amount of androgens या male hormones they are very important, और ये जो है ये फीमेल की ओवरीज और एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं, इनसे प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि जब तक अगर ये नहीं होंगे, अगर इसमें कमी है, तो फिर उनका जो सेक्सुअल डिजायर है, जो अराउजल है, उसमें
बहुत कमी रहती है, एंड समटाइम्स इफ दैट रिस्पॉन्स इज नॉट देयर देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। इसी तरह से जो पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन हैं उनकी पास ईस्ट्रोजन की कमी है, उनको जो बॉडी में ईस्ट्रोजन हैं वो बहुत कम हो गए हैं, और ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनकी डिजायर भी, उनका रिस्पॉन्स भी, उनका एरोजल भी, ऑर्गेज्म भी, सब कुछ इट इज वेरी वेरी एट अ वेरी लो एब। एक और हार्मोन होता है जिसको प्रोलैक्टिन कहते हैं, वो भी जब बॉडी में हाई होता है तो सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज आर वेरी लो। दैट हैपेंस इन मेन ऑल्सो। लेकिन फीमेल्स में जब वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं अपने बच्चे को, उस वक्त ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत हाई लेवल पे रहता है, और जब ये हाई लेवल पे प्रोलैक्टिन होता है तो फिर उनका डिजायर फॉर सेक्स इज एब्सोल्युटली नॉट देयर। कई दफे ऐसा होता है कि जब पेशेंट्स की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जब कपल आता है और हस्बैंड हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि इनका सेक्स में, इंटरकोर्स में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं। देयर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज शी हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। और भी रीजंस हैं, बिकॉज छोटे बच्चे को सारा टाइम आप 24 घंटे का देखते रहते हैं, यू गेट सो टायर्ड दैट द सेक्स इज नॉट इन योर माइंड, इट्स वेरी एट द बैक ऑफ योर माइंड, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। पर उसका मेन कारण ये भी है कि प्रोलैक्टिन लेवल इज वेरी हाई, एंड शायद ये नेचर का एक स्पेसिंग का तरीका है, नेचर का एक ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स देने का तरीका है आपको, कि जैसे ही एक बच्चा हुआ उसके बाद आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, आपका इंटरेस्ट नहीं है सेक्सुअल रिलेशंस में, एंड आफ्टर अ व्हाइल व्हेन योर ब्रेस्ट फीडिंग इज कंप्लीट, व्हेन चाइल्ड इज अ लिटिल ग्रोन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट सो दैट यू कैन हैव अनदर चाइल्ड, तब आपका प्रोलैक्टिन लेवल गोज डाउन एंड यू आर अगेन इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल रिलेशंस। अब ये देखना है हमें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज के साथ। जैसे सबसे चीज है कि एक तो हाइपो एक्टिव डिजायर है, जिसमें डिजायर की ही कमी होती है। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो यह है कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन ही बिल्कुल नहीं के बराबर है, एंड गर्ल्स इन पर्टिकुलर दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया बिफोर दे गेट मैरिड ऑफ एनीथिंग अबाउट सेक्सुअल रिलेशंस, और सेक्सोलॉजी का कोई भी आइडिया नहीं है। अपने सामाजिक मूल्य और मान्यताएं भी ऐसी हैं, इतनी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है कि उसमें भी सेक्स के बारे में बात करना बहुत बड़ा टैबू है। या कभी कभी हस्बैंड के या पार्टनर के जो उसके साथ जो आपकी मेंटल रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आपका दे हैव नो डिजायर फॉर दैट। समटाइम्स इट मे बी बिकॉज ऑफ मेडिसिन्स, जैसे बहुत सारी दवाइयां हैं जिस तरह की एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं जो एपिलेप्सी वगैरह के लिए देते हैं, डायूरेटिक्स हैं। ये सब दवाइयां दे कैन रिड्यूस द डिजायर फॉर सेक्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हस्बैंड की या पार्टनर की सेक्सुअल स्किल्स आर नॉट गुड और दे आर नॉट अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द फीमेल, तो फिर उनको सेक्स डिजायर बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक और कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर। यहाँ डिजायर की बात ही नहीं है, सेक्स के नाम से ही एवर्जन है, और ऐसी महिलाएं वो ये ना तो शायद ठीक से समझ पाती हैं, ना ये कह पाती हैं कि हमको सेक्सुअल एवर्जन है। वो ये उसको अलग तरह से कहती हैं कि हमको बहुत पेन होता है इंटरकोर्स के टाइम पे, जिसको हम लोग डिस्पेरोनिया कहते हैं, या फिर वो एक और कंडीशन जिसको हम कहते हैं वेजिनिस्मस, वो हो जाते हैं। इन वेजिनिस्मस व्हाट हैपेंस, बिकॉज दे हैव एवर्जन टू अ सेक्स, तो उनको सबकॉन्शियसली एज सून एज देयर एनी जेनिटल कॉन्टैक्ट, उनका जो वजाइना के अराउंड जो मसल्स हैं दे टोटली कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, द वजाइना इज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशंस इट डायलेट्स, थोड़ा सा वो जैसे कि लूज हो जाती है, डायलेट हो जाती है, लुब्रिकेट हो जाती है, सो दैट द एक्ट इज फैसिलिटेटेड। लेकिन इन केसेस में बिकॉज ऑफ हायर सेंटर्स वर्किंग, वो इतनी जोर से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, ना सिर्फ वजाना की मसल्स को बल्कि सारे पेल्विक मसल्स को, जिससे कि तो वजाना की एंट्री जो है वो बिल्कुल ही टोटली बंद हो जाती है। एंड इफ दैट हैपेंस द सेक्सुअल रिलेशन इज टोटली नॉट पॉसिबल। बहुत से जगह ऐसा होता है कि कुछ एराउजल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके लिए भी कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या और भी बहुत तरह के ट्रीटमेंट होते हैं जिनको करते हैं। कभी ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि उनको ऑर्गेज्म नहीं हो पाता, एंड समटाइम्स पेशेंट्स पूछते हैं कि खास तौर पे वो पेशेंट्स जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो उनका ये कहना होता है कि क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ का हमारा ऑर्गेज्म साथ में नहीं हो पाता, इस वजह से शायद हमको प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रॉबेबली नॉट, दिस इज नॉट द रीजन, बिकॉज प्रेगनेंसी होने के लिए एक साइमल्टेनियसली ऑर्गेज्म होना जरूरी नहीं है। पेनफुल इंटरकोर्स, दैट इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट विद
which patients come, and ये इसको हम डिस्पेरोनिया कहते हैं। दो तरह का है, एक तो होता है सुपरफिशियल, जबकि जहाँ पे एंट्री में ही पेन बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा एक डीप डिस्पेरोनिया है कि जब डीप पेनिट्रेशन हो उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। उसके फिजिकल कॉजेज रहते हैं ज़्यादातर केसेस में, और इसमें जो सुपरफिशियल जो है जहाँ पे या तो हाइमेन बहुत टाइट है, या फिर पहले कभी डिलीवरी के टाइम पे जब स्टिचेस लगते हैं एपिज़ोटमी, उसका स्कार अच्छा नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। डीप डिस्पेरोनिया में कभी एंडोमेट्रियोसिस है, या पेल्विक ट्यूमर्स हैं, या पेल्विक इन्फेक्शन है, पोस्टमेनोपॉज, या कभी दफे पोस्टमेनोपॉजल विमेन है, उनका बहुत ड्राई वजाना रहता है, थिन वजाना होता है, इट्स नॉट लश एंड प्लश वजाना, सो इट इज नॉट इजी टू हैव द इंटरकोर्स, तो उनको पेनफुल इंटरकोर्स रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे women who are not married, out of wedlock, जिनकी relationship होती है, तो because of guilt and shame also sometimes they feel that the sex is very painful. Infertility and sexual dysfunction. कई दफे पेशेंट्स, इनफर्टाइल पेशेंट्स आके कहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी इसलिए नहीं होती कि आफ्टर इंटरकोर्स पूरा हमारा सीमेन जो है वो बाहर निकल आता है वजाना। नो, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, बिकॉज वजाना हैज अ ब्लाइंड एंड, वो ऊपर फ्लूइड अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर नहीं जा सकता, वो तो सभी का केस में वापस आता है। सिर्फ जिन लोगों को कंसेप्शन नहीं हो पाता उनको ऐसा लगता है कि शायद दिस इज द रीजन, प्रॉब्ली इट इज नॉट। जो स्पर्म्स होते हैं दे आर वेरी वेरी एक्टिवली मोटाइल, और उनके लिए फ्लूइड को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना रास्ता जो है थ्रू सर्विक्स जो है यूट्रस के माउथ के थ्रू वो अपना रास्ता वो निकाल लेते हैं। इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में 10 से 15% जो नॉर्मल लेडीज भी होती हैं, उनके केसेस में एक यूट्रस की पोजीशन जो है बड़ी एक्यूटली रिट्रोवर्टेड कहते हैं, बहुत ही जैसे नॉर्मल यूट्रस शुड बी सामने की तरफ होता है, और जो यूट्रस का माउथ है, जो सर्विक्स है, वो नीचे की तरफ होता है, और जहाँ पे एंड इट इज इन द सेमिनल पूल एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। लेकिन जब एक्यूटली रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है तो ये माउथ ऑफ यूट्रस जो है वो सेमिनल पूल में नहीं रह पाता। ऐसे केसेस में कम होते हैं ऐसे केसेस, बट एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाए और पेशेंट्स कंसीव ना कर पाए। इन सिलेक्टेड बहुत कम केसेस में वी एडवाइज दैट द पोजीशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स शुड बी रिवर्स्ड। जो नॉर्मल पोजीशन मेल और फीमेल की होती है उससे रिवर्स पोजीशन में अगर मेल और फीमेल रहते हैं तो ये दिस प्रॉब्लम कैन बी टेकन केयर ऑफ, और प्रेगनेंसी जो है वो आसानी से हो जाती है। इन नटशेल मैं ये कह सकती हूँ, बता सकती हूँ कि विमेन के लिए इट इज नॉट अलोन द सेक्सुअल एक्ट विच इज इम्पॉर्टेंट, इज अ फोरप्ले विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट। द सेक्सुअल act definitely is important, but also what we call as the outplay. Normally with men what happens that after the act is actually over, then they are absolutely not interested in their partner at all. Whether women feel cheated कि वो तो ऐसा behave कर रहे हैं जैसे कि हमको जानते ही नहीं. This is not what they expect out of their partner after a loving relationship. So unless men and women both understand the psychology, women, their particular needs, तब तक जो है ये प्रॉपर एक स्मूथ सेलिंग नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।